हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट इज होस्टिंग द फंक्शन ऑफ 30th नेशनल पंचायती राज डे? कौन सा राज्य 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की मेजबानी कर रहा है? हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पहली बार देश भर में पंचायतें लागू की गई थी। और सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन कहां पर हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। उसके बाद सेकंड पर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को किया गया था। और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो 73rd संशोधन ऑफ 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया? भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? हमारे ऑप्शंस हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, एस दुबे, मनोज सिन्हा या फिर राकेश अवस्थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस दुबे। एस दुबे जो हैं वो भारत के 28वें सीजीए हैं और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं। किस बैच के? 1989 बैच के। दो चीजें आपने हमेशा पढ़ी होंगी, एक आपने पढ़ा होगा कैग और एक दूसरी बॉडी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं सीजीए। दोनों में काफी अंतर है। देखिए जो सीजीए है, हमने यहां लिखा भी है, सीजीए इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है? क्योंकि कैग का एक फिक्स आर्टिकल भी दिया गया है, आर्टिकल नंबर 148। और कैग का अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कैग है तो उसका टेन्योर कितना होता है? या तो 6 या 65 इयर्स। इसका मतलब है ऐसा लिखा जाता है 6 या 65 इयर्स, जो भी पहले हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 50 की एज में कैग बन जाए तो वो 56 में रिटायर हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति 63 की एज में बने तो वो 65 में रिटायर हो जाएगा। ठीक है जी। कैग और सीजीए। सीजीए कौन बने हैं? तो सीजीए हैं एस दुबे। कैग की फुल फॉर्म की भी बात कर ले अगर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और भारत के कैग कौन है अगर ये हम डिस्कस करें तो भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो पहले J&K के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विश्व टीकाकरण सप्ताह किस संगठन द्वारा आयोजित किया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस है यूनेस्को, यूनिसेफ, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज WHO। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। इसकी थीम क्या है? द बिग कैचअप। और WHO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। इसकी अगर हम बात करें, WHO के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, और इसीलिए हम प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम इस वर्ष थी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What is India's rank in global military expenditure report by SIPRI? SIPRI द्वारा वैश्विक मिलिट्री व्यय रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? हमारा ऑप्शंस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। सिपरी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहां की कैपिटल है? स्टॉकहोम कैपिटल हो जाएगी आपके स्वीडन की। स्वीडन कहां का शहर है? स्वीडन यूरोप महाद्वीप का एक शहर है। और इसमें लिखा गया है कि टोटल एक्सपेंडिचर कौन सा देश कितना करता है, उसमें भारत किस रैंक पर है? 4th रैंक पर है। बट अगर आप ये फोटो देखें, इसमें लिखा गया है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर। दोनों चीजों में फर्क है। हम टोटल खर्चा कितना कर रहे हैं उसमें है हम 4th रैंक पर। बट अगर आपसे पूछें कि विश्व में सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश खरीद रहा है, तो हो जाएगा फर्स्ट पर इंडिया। और टोटल एक्सपेंडिचर सबसे फर्स्ट पर कौन है? यूएसए, देन वी हैव चाइना, रशिया, 4th पे है इंडिया और 5th पे है सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज
फर्स्ट वाटर मेट्रो? पीएम मोदी ने किस शहर में भारत की पहली वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है? हमारे ऑप्शंस है हुगली, कोची, कोलकाता या फिर सूरत। राइट आंसर हो जाएगा कोची। कोची कहाँ की सिटी है? केरल। केरल आपको पता है बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं। केरल के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी हमारे पास हैं। केरल भारत का सबसे लिटरेट राज्य है और यहाँ की जो सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, वो भी भारत में सबसे बेस्ट है। कितना है? यहाँ पर 1084 महिलाएं पाई जाती हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। और केरल की लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी? पेरियार रिवर हो जाएगी। एंड ऑल्सो केरल में एक बहुत फेमस लेक स्थित है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। वो भारत की सबसे लंबी झील है। ये आपका भारत का मैप है। यहाँ पे आपको पता है ये वाला जो छोटा सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है केरल, ये सिर्फ केरल का एक मैप, और केरल के मैप में ये पूरी बनाई गई है वेम्बनाड लेक। एंड दिस इज द पिक्चर फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, recently Operation Kaveri has been launched by Indian government to bring back citizens from which country? हाल ही में ऑपरेशन कावेरी भारतीय सरकार द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया है? देखिए आपके ये जो टैट और क्लर्क वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, इनमें तो ये ऑपरेशंस के क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 100% गारंटी है पूछेंगे ही पूछेंगे। कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ? पीछे ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, वो 2 बार कंटिन्यूसली टैट में पूछा गया था। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और हमारे ऑप्शंस क्या हैं? नाइजीरिया, अल्जीरिया, सूडान या फिर कॉन्गो। राइट आंसर हो जाएगा सूडान। अब सूडान कहाँ की कंट्री है? सूडान कंट्री हो जाएगी अफ्रीका महाद्वीप की। अब ये जो हमारे पास पिक्चर है, इस पिक्चर से तो आप मानिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से 3 इंपॉर्टेंट रेखाएं क्रॉस होती हैं। देखिए अफ्रीका में ये आपके पास लाइन जा रही है कर्क रेखा विच इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 0 डिग्री विच इज इक्वेटर, और उसके बाद 23.5 डिग्री जिसे हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आप यहां पर देख पा रहे हैं सूडान। सूडान का बॉर्डर टच हो रहा है रेड सी से, लाल सागर से, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है मेडिटेरेनियन सी विच इज भूमध्य सागर। अब देखिए पहले तो यहां पर लैंड था, बट अभी यहां से भूमि को काटकर एक आर्टिफिशियल नहर बना ली गई है, और जिस नहर का नाम है सुएज नहर। तो अगर आपसे पूछें सुएज नहर कौन सी 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ रही है। इसी के साथ ये जो वाटर बॉडी है यहां पर है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम भी एक जल संधि करती है जिसका नाम है बाब अल मांडेब जल संधि। यहां पे आपको ये आइलैंड दिखाई दे रहा है, इस आइलैंड का नाम है मेडागास्कर। और ये क्वेश्चन पीछे क्लर्क में पूछा गया था कि इंडियन ओशन का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप की एक कंट्री भी है और सबसे बड़ा द्वीप भी है हिंद महासागर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के 2 पॉइंट्स हैं। एक तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है ये फ्रेश वाटर लेक, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से ओरिजिन होता है ब्लू नील नदी का, या फिर आप अगर सीधा सीधा भी बोलें कि नील नदी का उद्गम स्थान क्या है तो भी होगा लेक विक्टोरिया। यहां से नील रिवर निकलती है और इस तरह से क्रॉस होते हुए कहां पर जाके मिलती है, तो भूमध्य सागर से जाकर मिलती है। अगर अफ्रीका की हम रिवर्स की ही बात कर लेते हैं तो अफ्रीका के कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर हम बात करें, देखिए तीनों लाइंस आपको शो हो रही हैं। सबसे पहले यहां पे एक रिवर है इस तरह से जिसका नाम है कॉन्गो, और कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को कट करती है। यहां पे हमारे पास रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर मकर रेखा को 2 बार कट करती है। नील रिवर अभी हमने बनाई, वो 1 बार कर्क रेखा को कट कर रही है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक और रिवर है जिसका नाम है नाइजर। नाइजर किसको कट कर रही है, प्राइम मेरिडियन को। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। प्राइम मेरिडियन को हिंदी में बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर। प्रधान याम्योत्तर कितने डिग्री देशांतर है, तो 0 डिग्री देशांतर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज रिसेंटली Gemini Shankaran died at the age of 99. He belonged to which field?
हाल ही में जैमिनी शंकरन का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन हैं थिएटर, सर्कस, पेंटर या फिर वोकलिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा सर्कस। वो भारत के सर्कस की स्थापना करने वाले थे। ही वॉज द पायनियर ऑफ सर्कस इन इंडिया, और उन्होंने जैमिनी और जंबो नामक सर्कस के वो किया, फाउंड किया उन्हें। और इनके अलावा कुछ और फेमस पर्सनैलिटी की रिसेंटली मृत्यु हो गई, जिनमें से कौन कौन है? प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल जो थे वो पंजाब के एक्स मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा तारक फतेह इज वेरी फेमस पाकिस्तानी एंड कैनेडियन जर्नलिस्ट। और इनके अलावा केशव महिंद्रा वॉज इंडियाज ओल्डेस्ट बिलियनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT Madras is said to establish the first IIT in which African country? IIT Madras किस अफ्रीकी देश में पहला IIT स्थापित करने के लिए तैयार है? हमारे ऑप्शंस है मोजाम्बिक, मेडागास्कर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि इंडियन ओशन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। एंड वी हैव तंजानिया या फिर केन्या। तो IIT मद्रास अपना फर्स्ट IIT अफ्रीका में सेटल करने वाला है तंजानिया में, तंजानिया के ज़ांज़ीबार सिटी में। और अफ्रीका की और कुछ पॉइंट्स की बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है किलिमंजारो। किलिमंजारो किस प्रकार का पर्वत है? इट इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। और वॉल्केनिक में भी वो किस प्रकार का वॉल्केनो है? तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट केन्या। अच्छा, किलिमंजारो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो इट इज लोकेटेड इन तंजानिया ओनली। और ये पॉइंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके इस वीडियो में कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां से 3 मेजर लाइंस क्रॉस होती हैं। एंड दिस वन ऑल्सो मेडागास्कर, द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है शेख हसीना, मुजबिर रहमान, शाहबुद्दीन चुप्पू या फिर शिरीन शर्मिन चौधरी। राइट आंसर हो जाएगा शाहबुद्दीन चुप्पू। वो बने हैं बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। और बांग्लादेश की पीएम कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जी को आप पिक्चर में देख पा रहे हैं एंड ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका और बांग्लादेश की करेंसी हो जाएगी बांग्लादेश टका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज विच विलेज हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया? हाल ही में कौन सा गांव भारत का पहला गांव बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं मलाना, माना, कल्पा या फिर छितकुल। राइट आंसर हो जाएगा माना। माना विलेज कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। और पहले ये वाला, अभी यहाँ पे ये वाला बैनर लगाया गया है। किसने लगाया है ये बैनर? BRO ने लगाया है। अब यहाँ क्या लिखा मिल रहा है आपको? फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। पहले यहाँ पे क्या बैनर लगा होता था? लास्ट इंडियन विलेज। पहले इसको भारत का अंतिम गांव का टाइटल भी दिया जाता था, अब इसे बोल दिया गया है भारत का प्रथम गांव। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में ब्रो बोलते हैं, उसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 7 मई 1960। और उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? दिल्ली में है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर वो आता है? तो इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।